नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे मित्रों की, सब्सक्राइबर की और परिवार वालों की डिमांड के ऊपर मैं आपके लिए लाया हूँ गोश्त और बिरयानी का मसाला कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है और लगभग 100 साल से चली आ रही है। इसका प्रयोग आप देखेंगे तो बड़े बड़े खानसामा और राजा महाराजा भी किया करते थे। आज वही रेसिपी जो है गरम मसाले की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि गरम मसाला जो होता है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को क्लियर करता है, एसिडिटी नहीं होती हमको इससे, और इन मसालों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए हम इन मसालों का प्रयोग घर में प्रायः हर सब्जी में, मटन में, चिकन में, फिश में करते हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के गोश्त और बिरयानी मसाला के लिए हमने ये गरम मसाले लिए हैं जो कि लगभग 11 हैं, और इसके अंदर स्पेशल एक इंग्रेडिएंट हमने रखा है, ये है गुलाब की पकौड़ियाँ। मैं आपको एक एक मसाले का वर्णन करके बताऊंगा कि ये मसाले किस प्रकार से फ़ायदेमंद हैं और कितना मसाला लेना है हमें। मैं टोटल 200 ग्राम मसाला बना रहा हूँ। उसके अंदर हमारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं कितने कितने और किस प्रपोर्शन में लेना है और उसके आगे क्या करना है, ये मैं सब आपको बताता हूँ। हम 200 ग्राम गरम मसाला जो कि गोश्त व बिरयानी के लिए बना रहे हैं, इसमें सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है ये तेज़पान। हम इसमें लगभग 10 ग्राम तेज़पान का उपयोग करेंगे। अब आप देखिए कि तेज़पान हमारे हेल्थ को कैसे फ़ायदा करता है। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर बहुत मात्रा में कॉपर होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और आयरन पाया जाता है। आप देखेंगे तेज़पान जो होता है ये टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी बहुत फ़ायदा करता है, और इसलिए इसका प्रयोग हमारे मसाले को 4 चाँद लगा देता है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मेरा है वो है काली बड़ी इलायची। इसको लगभग 15 ग्राम यूज़ करें आप, और ये पित्त को शांत करने वाली है। इससे खाने से नींद बड़ी अच्छी आती है, भोजन में रुचि बढ़ती है और हृदय व लीवर को स्वस्थ रखती है। ये इसके फ़ायदे हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा है काली मिर्च। काली मिर्च को हमको 15 ग्राम लेने का है। सर्दी खांसी में बचाव करती है, भूख बढ़ाती है और पाचन में सहायक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है इस मसाले का। चौथा इंग्रेडिएंट जो है हमारा दालचीनी है, जो कि हमें 10 ग्राम लेना है। इसमें जो होता है शर्करा जो होता है उसकी भारी मात्रा पाई जाती है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। मधुमेह जिनको होता है उनके लिए भी बहुत लाभदायी है। कोलेस्ट्रॉल और बीपी इससे बहुत नॉर्मल रहता है, इसलिए इसका भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है ये भी। पाँचवा इंग्रेडिएंट जो है हमारा नटमेग है, यानी कि जायफल। इसको हम 1 नटमेग का प्रयोग करेंगे। ये जड़ी बूटी है, इसका प्रयोग मसाले के रूप में होता है और माइग्रेन, कान के रोग, इंडाइजेशन, पेट के रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। छठा इंग्रेडिएंट जो मसाले का है वो है खड़ा धनिया। इसको हम 30 ग्राम लेंगे। इसमें पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत शानदार होता है। सातवां इंग्रेडिएंट जो गरम मसाले का है वो है जीरा। बहुत महत्वपूर्ण है ये हम 100 ग्राम लेंगे, और इसका मेन काम जो होता है खाना पचाता है और गैस बनने को रोकता है। मसाले का 8वां इंग्रेडिएंट जो है ये है लौंग। इसे 10 ग्राम यूज़ करेंगे। ये एंटीसेप्टिक होता है, पाचन और संक्रमण को रोकता है तथा भूख को बढ़ाता है, और मुंह की किसी प्रकार की जो स्मेल होती है उसको दबाता है। मसाले का 9वां जो है हमारा इंग्रेडिएंट है वो है जावित्री, यानी कि मैस। इसे हम 10 ग्राम यूज़ करेंगे। इसकी तारीफ़ ये है कि ये गठिया जो रोग होता है उसको ठीक करता है, पाचन तंत्र को सही रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो उसको रिलीज़ करता है। किडनी प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। बहुत ही अद्भुत है और इसके अंदर बहुत बढ़िया खुशबू होती है। मसाले का 10वां जो इंग्रेडिएंट है ये हम 15 ग्राम लेंगे। ये है छोटी इलायची। इसका एक तो ये बहुत बढ़िया है, खुशबूदार होती है,
दूसरा एसिडिटी को रोकती है और पाचन के लिए यानी डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। गरम मसाले का 11वां जो इंग्रेडिएंट है वो है सौंठ, इसे बोलते हैं जिंजर पाउडर। ये हम 15 ग्राम यूज़ करेंगे। ये ताज़ा अदरक को सुखाकर तैयार किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और इसके अंदर करक्यूमिन जो होता है ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। करक्यूमिन का काम होता है कैंसर को रोकना। सिर्फ दुनिया में एक ही ऐसा पदार्थ होता है करक्यूमिन जो कि कैंसर को रोकता है। इसमें अच्छी सुगंध और स्वाद होता है और यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है, ये इसकी खासियत है। 12वां और बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है हमारे मसाले का, वो है गुलाब की कलियाँ। ये हमारे पास लगभग 10 ग्राम गुलाब है। इसकी कलियों को हमने सुखा लिया है और इसको भी अभी हम ड्राई कर लेंगे और तवे के ऊपर और इस मसाले के अंदर मिलाएंगे, जिससे इस मसाले का जो खुशबू होगी बहुत ही सुगंधित और बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। अब हम तैयार करते हैं गरम मसाला। सबसे पहले जो है हमारा जीरा, इस पैन को हमने गरम कर लिया है और ये हमारा जो जीरा है ये जीरा डाल रहे हैं इसके अंदर। जीरे के बाद अभी गैस को हम कम कर देते हैं। इलायची, ये हमारा तेजपान, खड़ा धनिया, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, सौंठ पाउडर, बड़ी इलायची काली। इसमें हम अभी नटमेग नहीं डाल रहे हैं। नटमेग को कूटकर हम इसी मसाले में मिला देंगे। और आखिरी में जो है हमारे सूखे हुए गुलाब की पकड़ियाँ हैं। अब गैस को तेज़ कर लेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट इसको अच्छा भून लेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो भी पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वह ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो सब सूखे हुए होना चाहिए, जिससे कि इनका कार्यकाल रहे या जो इसकी अवधि रहे ये वर्षों तक रहती है, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। हमारे मसालों को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम इसको एक बार और पलट लेंगे, जिससे इसमें जो भी मॉइस्चर वो निकल जाए। मॉइस्चर से क्या होगा कि हमारा मसाला जो है ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मॉइस्चर पूरा निकाल देंगे। मतलब 5 मिनट का जो टाइम है बहुत सफिशिएंट टाइम है, नहीं तो अपने मसाले जल भी सकते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट हो गए मेरे को। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ और इसे ठंडा होने देता हूँ। हमारा जो गरम मसाला है लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडा हो गया है। आप ये देख रहे हैं नटमेग जो था हमारा, एक मैंने बताया था आपको, उसको मैंने खलबत्ते में कूट लिया है। इसे भी हम डाल देते हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। मसालों की खुशबू से पूरा किचन जो है महक गया है हमारा। अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा इसके अंदर और इसका हम पाउडर बना लेंगे। मसाले को मैंने बढ़िया ग्राइंड कर लिया है। अब ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे छान लें, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। ये हमारा गरम मसाला है, 2 आदमी की फैमिली के लिए लगभग 1 साल के लिए काफ़ी है। ये गरम मसाला देखिए आप कभी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप सब्जी बनाएं, नॉनवेज बनाएं, बिरयानी बनाएं, तो 1 टीस्पून का ही प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादा डालने से स्वाद खराब हो सकता है। आपने देखा कि गोश्त और बिरयानी के लिए जो मसाला हमने तैयार किया है, इसकी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताऊँ मैं आपको मसाले की कि ये लगभग 1-2 साल तक ख़राब नहीं होगा किसी भी हालत में। प्लस जो परिवार में 2 जने हैं और 2 बच्चे हैं,
वो लोग हमेशा 1 टीस्पून का ही प्रयोग करें। 1 किलो अगर मीट बनाएं या बिरयानी बनाएं या सब्जी बनाते हैं, 1 टीस्पून का प्रयोग करें, ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। यह गरम मसाला जो होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। और अगर मसाला बनाने के बाद और स्वाद चखने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर रहे हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।